मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और हमारे साथ हैं परमजीत सिंह साहब। और आज हमें वो सर्विस पेंशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि बोर्ड लगे हैं, काफ़ी लोग इनको पढ़ते नहीं हैं, इसलिए जो है वो आज हमें इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि वो कैसे कैसे है। हाँ सर। नमस्कार जी, मैं आज आपको कल हम लोगों ने विधवा पेंशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग सर्विस पे के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये अभी हवा भी आ गई है और ये सर्विस पेंशन का जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या गवर्नमेंट के ने जो संगतियाँ की हैं इसके बारे में जो लिखा नीचे, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये सर्विस पेंशन ऐसा होता है कि हर बार जब भी पेंशन बढ़ती है वो अफसरों की ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें राज क्या है? पहला राज तो इन्होंने जो 72 में हमारे साथ ऐसा किया कि जो हमारी ORs को पेंशन मिलती थी 70% पेंशन, बेसिक पेंशन का पे का, और इनको मिलती थी 30%। तो अफसरों ने 72 में ये मनवा लिया गवर्नमेंट से कि उन जो ORs की पेंशन है उसको कम करके 50 में ले आओ, हमारी 30 से 50 कर दो, उनकी 70 से 50 कर दो। तो ये तब पेंशन इनकी मतलब हमारे बराबर बेसिक पे मिलने लगी। अभी क्या होता है, हमारी जैसे तनख्वाह कम रहेगी तो गवर्नमेंट आगे, जैसे हमको अभी DA बढ़े हैं, फिलहाल आया अभी का DA लगा लो। जैसे एक अफसर की पेंशन है, सपोज कर लो कि 50,000 है, तो उसको 4% जो DA बढ़ा है वो बेस के ऊपर उसका जो है 2,000 के आसपास, 20,000 के आसपास, ऐसे 2 4 5 चौका 20, मतलब 2,000 रुपये से बढ़ जाएगा उसका। तो हमारी जैसे है 17,000, तो उसके ऊपर बढ़ेगा कोई 600-700 रुपया। यहाँ ये एक अंतर है। जब गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि जब भी कोई DA देती है उसका अनुपात होना चाहिए कि जो कम तनख्वाह वाले, महंगाई तो मेरे लिए भी वही है, मेरे परिवार में 4 मेंबर हैं, हम एक अफसर है, मान लो उसके भी 4 मेंबर हैं। जो महंगाई मेरे लिए है वो अफसर के लिए भी, लेकिन हमारी पेंशन पहले कम, उसकी अनुपात इतनी ऐसे सेट करनी चाहिए कि जैसे अफसर का 2% बढ़े, हमारा 4 बढ़े, तब हम लोग उस महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, अपना जीवन अच्छी तरह बता सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अभी जो भी कमेटी जब बैठती हैं तो अफसर ने, जितनी भी अफसर ही हमारे टेबल टॉक में जाते हैं, तो ये जाके अफसर की पेंशन हमेशा बढ़ जाती है। हम लोग ऐसा कहते हैं कि अक्सर ऑफिसर ही अच्छा काम करते हैं, उनको ही पेंशन देनी है, तो ऑफिसर को ही भर्ती करना शुरू कर दो। अगर जवान कुछ करते नहीं है, जहाँ हमारे साथ ऐसा दूसरे दर्जे का, हमको ऐसा नेशनलिटी मानी जाती है, हमारे को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है, तो ऑफिसर को रहने दो। लेकिन यही अभी देखो, अभी बताएंगे छठे पे कमीशन के बाद में जो 2006 में आउट हुआ था, उसमें एक TS जो कर्नल है उसकी पेंशन क्या थी, और TS नायक की। ये नायक की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं सिपाही हूँ, मेरी नहीं है, मेरी तो इससे भी कम है। तो 2000 रैंक जो है अफसर है, और जवान TS नायक। अफसर कहने का मतलब TS नायक जो कर्नल है कब कम से कम। तो 2006 में अपने पे कमीशन आउट होता है। 2006 में एक अफसर की जो पेंशन है वो थी 14,600 रुपया, और एक TS नायक की पेंशन उसको मिल रही थी 4,046 रुपये। तो दोनों में अंतर था 10,554 रुपये का। तो कुछ समझ आती थी, लेकिन अंतर बड़ा था, लेकिन फिर भी दिल नहीं करता चलो कुछ बोलें, चलो भर लेते थे मन, लेकिन चुप कर जाते थे। उसके बाद में वो पेंशन है जो सेकंड 7वां पे कमीशन आउट हुआ ना, सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ हुई उसमें। उसके बाद में 7वें के बाद में जो फर्स्ट रिवीजन हुआ OROP का, और सेकंड रिवीजन ने तो जो मतलब पूरी हदें ही पार कर दी। अब क्या है, सेकंड डिवीजन में जाके 2023 में जो वही एक अफसर की जो पेंशन बढ़ के हो जाती है कर्नल की 95,400 रुपये बेसिक पेंशन है जो बता रहा हूँ आपको, और एक जो TS नायक है उसकी पेंशन बढ़ के होती है 20,107। एक सिपाहियों की नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ कि TS नायक की है, हमारी इससे भी कम है।
20,107 अंतर पड़ जाता है 75,293 रुपये का। यहाँ देखो 10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मतलब कह लो कि 7 गुना 7 गुना पेंशन उनकी बढ़ गई है। तो हमारी कितनी बढ़ रही है? हमारी बढ़ रही है केवल 4,046 ही 5 गुना, हमारी 5 गुना, उनकी 7-8 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अंतर हो जाता है 20,100 75,293 रुपये का अंतर पड़ जाता है हमारे बीच। और ऐसे जब इनकी इंक्रीज निकालेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे, तो 2006 से लेकर 2023 तक एक अफसर की पेंशन बढ़ती है 553%, और एक जवान की जो पेंशन बढ़ रही है वो 357% बढ़ रही है। यहाँ पर अंतर डल गया है 166% का। जब 166% का अंतर नहीं रहेगा तो ये हमारी पेंशन बढ़ के ज़्यादा हो जानी चाहिए थी। यही अंतर जो हम लोगों को मतलब मार रहा है, और ये तो हमारे को पेन भी, तकलीफ भी दे रहा है कि हम भी उस देश के नागरिक हैं, हमारे के ऊपर भी महंगाई उतनी चोट करती है जितनी अफसर के ऊपर करती है। लेकिन ये हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये खास करके इसकी तरफ ध्यान देना, ये व्यापारी लोगों की, जहाँ कह लो अमीर लोगों की गवर्नमेंट है। ये गरीब लोगों की तरफ कम ध्यान देती है और अमीर लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। पता नहीं कि ऐसी कोई सोच है कि गरीब आदमी को नीचे दबा के रखो, उसके पास कुछ रहे ना, वो केवल एक भीख मांगने की तरह, कुछ जैसे भी हम लोग मांग रहे हैं कि हमारे पैसे बढ़ाओ, वो मांगते रहें, और जब हम इनको बोलेंगे उसके बाद में इसके बदले में हमको वोट डाल दें। तो ऐसी राजनीति हमारे को समझ में नहीं आ रही। और इससे पहले एक ये सौभाग्य है जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना ही मैं आम पार्टी का हूँ। मैं अपने घर में मेरे कहीं भी जाके पूछोगे तो मैं न्यूट्रल हूँ और अच्छे आदमी को वोट डालता हूँ हमेशा। अपने जो भी अच्छा आदमी है उस कैंडिडेट को वोट डालता हूँ, नहीं तो नोटा में डाल देता हूँ। ये जितने 7वें पे कमीशन से जितने पहले कमीशन आउट हुए हैं 2006 तक, ये कुदरती तब सेंटर में गवर्नमेंट ज़्यादातर कांग्रेस की रही है, लेकिन जितने आप पे कमीशन पीछे के देखेंगे उसमें इतना भेदभाव ज़बरदस्त नहीं था जितना 7वें पे कमीशन में हुआ। और उससे ज़्यादा सेकंड ORP जो रिवीजन हुआ है 2023 में, जो 2019 में होना था, जो आगे 2023 में, उसमें तो बिल्कुल कमाल कर दी। ऐसे पेंशन बढ़ी जैसे कह लो कि एक नीम के पेड़ के ऊपर करेले की बेल चढ़ जाए, दोनों ऐसे बढ़ के ऐसे बढ़ी है। और ये हमारे साथ बड़ा धोखा है। हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि जो इतना भेदभाव है इसको ख़त्म कर दिया जाए। जैसे DA बढ़ता है उसको अनुपात लगा के बढ़ाया जाए, जो हमारी कम है हमारा ज़्यादा DA बढ़ा दिया जाए, और जो जिसकी बेस पे ज़्यादा है उसको कम बढ़ाया जाए। ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू, सभी का धन्यवाद। ये थे हमारे साथ परमजीत जी, और इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।